नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। शहर वालों ने लगाए कटारिया और महापौर हाय हाय के नारे। महिलाओं ने कहा, इस बार वोट मांगने मत आना, गुस्सा झेल नहीं पाओगे। वार्डों में उम्मीदवारों पर चर्चाएं हुई तेज। संदीप सिंह दहिया, जय निमावत, दिनेश राव पर वार्ड वालों का भरोसा। उदयपुर न्यूज को मिल रहा है जबरदस्त फीडबैक। शुरू हुई 4 दिवसीय सब इंस्पेक्टर दक्षता प्रतियोगिता। संभाग भर के प्रतिभागी लगा रहे हैं दमखम। और बिजली विभाग के बाहर ढोल बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। शहर में होते हुए भी गांव से दे रखी है बिजली। घंटों तक परेशान रहते हैं क्षेत्रवासी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भावी दरोगाओं के शारीरिक प्रशिक्षण की। प्रदेश में पुलिस महकमे के सब इंस्पेक्टर पद के लिए लिखित परीक्षा के बाद अब संभागवार शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उदयपुर संभाग के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए शहर के गांधी ग्राउंड में सबसे पहले दौड़ हुई। आपको बता दें कि लगातार 5 दिनों तक दौड़ के साथ साथ अन्य इवेंट भी होंगे, जिसमें अभ्यर्थियों को अच्छे अंक लाने होंगे। प्रतिदिन 400 प्रतिभागी यहां पर भाग ले सकेंगे। सब इंस्पेक्टर पद के लिए हो रही शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर उदयपुर संभाग की आईजी विनीता ठाकुर ने बताया कि दौड़ के साथ साथ ऊंची कूद सहित अन्य इवेंट में अच्छे अंक लाने होंगे। इस परीक्षा में पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग के अभ्यर्थी भी भाग ले रही हैं। आईजी ने यह भी बताया कि इसमें अलग अलग ग्रुप के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। लिखित परीक्षा के अलावा जो एक्स आर्मी मैन है उनका अलग कोटा निर्धारित है और उसी के अनुसार ये परीक्षा की जा रही है। आज सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए शारीरिक दक्षता का परीक्षा ली जा रही है। ये 5 दिनों तक चलेगी। प्रतिदिन 400 कैंडिडेट लगभग आने का हम लोगों को लक्ष्य दिया गया, परंतु आज 400 में से 313 उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 3 इवेंट हैं। 100 मीटर दौड़, एक लॉन्ग जंप है और पुलअप्स हैं। ये जेंट्स के लिए हैं। लेडीज के लिए पुलअप की जगह शॉर्टपुट थ्रो है और ये अच्छे से परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। अगले 4 दिन और चलेगी। 400 में से कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं? ये इसका अलग अलग ब्रेकअप है प्रतिदिन का। इसमें एक सर्विसमैन भी हैं, तो जिस हिसाब से रोज के हिसाब से होगा वो करेंगे। अभी 313 में से कितनी लड़कियां हैं और कितने वो हैं, क्योंकि 400 में से कुछ लोग नहीं आए हैं, तो वो ब्रेकअप साथ साथ में होता रहेगा। आगामी नवंबर माह में होने वाले नगर निगम चुनावों को देखते हुए अब हर वार्ड में वर्गवार अच्छे और काम करने वाले उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होना शुरू हो गया है। कई वर्तमान पार्षद दूसरे वार्डों में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो कई पार्षद अपनी पत्नियों को लड़ाने की जुगत में लग गए हैं। ऐसे में उदयपुर न्यूज के पास भी लगातार फीडबैक आ रहा है, जिसमें वार्ड 22 से संदीप सिंह दहिया का नाम सामने आ रहा है। संदीप सिंह युवा अधिवक्ता होने के साथ साथ देहात कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वार्ड में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। संदीप सिंह दहिया के चाहने वालों का मानना है कि अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो यहां से कांग्रेस की जीत तो तय ही समझो। वहीं वार्ड 2 से जय निमावत का नाम सामने आ रहा है, जो हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में जुड़े हैं और युवाओं में इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। जय निमावत के चहेतों की माने तो उन्होंने सालों तक भाजपा में काम किया और पार्टी को काफी मजबूत भी किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। ऐसे में पूरी युवा टीम निमावत के साथ ही, और अगर कांग्रेस पार्टी जय निमावत को टिकट देती है तो वह इस वार्ड से जीत सकते हैं। वहीं वार्ड 1 से गणेश गमेती का नाम सामने आया है, जो निर्दलीय रूप से खड़े हो सकते हैं। गणेश गमेती के साथ वार्ड 1 के दर्जनों युवा हैं और उनका मानना है कि इस बार वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार ही बाजी मारेगा। वहीं वार्ड 47 से युवा छात्र नेता रोहित पालीवाल का नाम सामने आ रहा है। उनके चहेते रोहित पालीवाल को वार्ड की जनता चुनाव लड़ाना चाहती है। रोहित पालीवाल एनएसयूआई में प्रदेश महासचिव के पद पर आसीन है। 2016 में एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हर बार जी जान लगाकर काम किया है। वहीं वार्ड 14 से मोहम्मद हुसैन का नाम सामने आया है, जो कांग्रेस से जुड़े हैं और उनके चहेतों का मानना है कि पार्टी को उन पर भरोसा जताकर टिकट देना चाहिए। वहीं वार्ड 39 से कांग्रेस से जुड़े दिनेश राव का नाम सामने आया है, जो 1998 से कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और हर चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। वहीं अगर पार्टी दिनेश राव को टिकट देती है तो उनकी जीत पक्की ही समझो, यह उनके चहेतों का मानना है। शहर की श्री कृष्णा वाटिका में चल रहे 4 दिवसीय निर्माण एक्सपो का समापन सोमवार को किया गया। इस एक्सपो में निर्माण कार्य से जुड़े व्यापारियों ने अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में विभिन्न तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, जिनमें निर्माण और उससे संबंधित लोगों ने शिरकत की। समापन के दौरान सभी एक्सपो में शामिल व्यापारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में प्रदेश स्तर के नामचीन आर्किटेक्चर्स ने शिरकत की। आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए उदयपुर शहर में सोमवार को एनसीसी कैडेट्स की ओर से वाहन चालकों से अपील की गई। शहर के कोर्ट चौराहे को चिन्हित करके यातायात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही एनसीसी के करीब 50 कैडेट्स ने चौराहे से गुजरने वाले चालकों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ज्यादा सवारी नहीं बिठाने को लेकर जागरूक किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने चौराहे पर रैली भी निकाली और हाथों में स्लोगन वाले छाते लिए लोगों से हेलमेट लगाने की अपील की। इस दौरान जिन वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, उन्हें कैडेट्स ने तालियां बजाकर हेलमेट लगाने के लिए कहा। एनसीसी कैडेट द्वारा की जा रही पहल को लेकर एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने भी लोगों से सहयोग प्रदान करने की गुजारिश की। इस मौके पर डीटीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि जिले भर में विशेष अभियान चलाकर लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाई जा रही है, जिससे निश्चित तौर पर सड़क हादसों में कमी आएगी। एनसीसी के 50 कैडेटों के साथ आज हमने यहाँ पे कोर्ट चौराहे पे शुरुआत करी है। इसके तहत सुबह में 1.5 घंटे के लिए और शाम को 1 घंटे के लिए 50 एनसीसी के कैडेट यहाँ आएंगे और जनता में यातायात के नियमों की जागरूकता रखेंगे और नियमों की पालना कराएंगे। हमने इसके तहत सभी को एक छाता दिया है, जिस पे ट्रैफिक नियमों के तहत आपको ध्यान क्या रखना है उसके स्लोगन लिखे हुए हैं। और ये कार्रवाई अभी तो 1 सप्ताह के लिए रखी गई है और उसके बाद इसको निरंतर जारी रखेंगे। तो हमने कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिसिंग का जो सिस्टम अभी शुरू किया है, इसमें मैंने अपने प्रीवियस पोस्टिंग में पटना, बिहार, झारखंड में देखा था कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिसिंग बहुत सक्सेसफुल हुआ, जिससे मासेज में ये मैसेज पहुंच जाता था। हम इन एनसीसी कैडेट के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मासेज हैं, जो पॉपुलेशन है, उदयपुर के रहने वाले निवासी हैं, उनको ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिले। और छोटी सी जानकारियां जैसे जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे गाड़ी खड़ी करना, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल यूज नहीं करना, स्कूटर मोटरसाइकिल पे हेलमेट का इस्तेमाल करना, ये कुछ सेफ्टी नियमों के बारे में जानकारी देना। और मैं एनसीसी डायरेक्टरेट जयपुर एंड ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर की तरफ से शुक्रगुजार हूँ डीटीओ मैडम का और एसएसपी साहब का, जिन्होंने इसमें हमारे साथ सहयोग किया। एंड लेट्स सी, आई होप वी विल बी एबल टू ड्रॉ सम मैसेज टू द मासेस दैट प्लीज ड्राइव सेफ, रिमेन सेफ। जिंदगी बड़ी छोटी है, उदयपुर के सज्जन नगर इलाके में लंबे समय से बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों के सब्र का बांध सोमवार को आखिर टूट ही गया। इस दौरान इलाके के लोग आरएससीबी के कर्मचारियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ढोल नगाड़ों के साथ सज्जनगढ़ क्षेत्र में बने पावर हाउस पहुंचे। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई देर तक पावर हाउस में नगाड़े बजाकर अपने विरोध को पावर हाउस के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। इलाके के लोगों का कहना है कि इस इलाके में सर्दी, गर्मी या बारिश या कैसा भी मौसम हो, ज्यादातर बिजली गुल हो जाती है, जो काफी देर तक नहीं आती। समय पर बिजली की आपूर्ति नहीं होने से इलाके के लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इस पावर हाउस पर लगा बिजली का पुराना सिस्टम वोल्टेज का ज्यादा लोड नहीं ले पाता है और बार बार ट्रिप होकर बंद हो जाता है। ऐसे में सोमवार को क्षेत्र के लोगों ने ढोल बजाकर अधिकारियों की नींद उड़ाने का प्रयास किया है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना था कि अगर आने वाले समय में इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र में और उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने ढोल बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। हमें समस्या का समाधान करो और उसके लिए कुछ बदल तो हम बोलो, हम बात करते हैं।
से आदमी का मारा जा रहा है। ये जैन साहब ने ज्ञापन दे सामने खड़े हो जैन साहब ने आप जवाब दो, कौन मुझे देगा ये समस्या का समाधान करेगा? समस्या तो लेगा रोज बैंक को लेगा जो काम है वही स्टाफ तो आप बताओ, आप इतने धंधे में बैठे, हमारे आए दिन समस्या आती है, आपके तरीके चलती है, हमारी नहीं चलती है, क्या हम बिजली देते हैं, ऐसी कौन सी बात है? ये अम्मा माता जीएसएस जो एरिया कहलाता है उसका जीएसएस है। यहाँ से पूरे क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई होती है, परंतु बड़े ही दुख की बात है यहाँ से मात्र 50 फीट दूर सामने जो एरिया है यहाँ पे दिन में कम से कम 10 से 20 बार लाइटें चली जाती है। हमने कई बार शिकायत की, ये कहता है कि हमारी लाइन इतनी बड़ी लंबी है जो नई सिसार में बुजरा गांवों तक जाती है, वहाँ कोई फॉल्ट आता है जो 20 किलोमीटर दूर फॉल्ट आता है तो भी 20 फीट दूर की ये लाइटें बंद करते हैं। इन्होंने जो अपनी विद्युत वितरण की व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगाड़ रखी है। इस कारण आए दिन में 10 से 20 बार, रात को 10-15 बार लाइटें चली जाती है। आमजन इतना परेशान है कि यदि कोई खाना खाने लगे और लाइटें बंद हो जाती है, कोई महिलाएं अपने घर का काम कर रही है और लाइटें बंद हो जाती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आए दिन शिकायत आती है किसी के कंप्यूटर खराब हो रहे हैं, आए दिन लाइटें आने जाने से इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, जबकि ये आरएससीपी वाले कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इसलिए आज हमने ढोल नगाड़ों के साथ इनकी कुंभकर्ण की नींद उड़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया है ताकि ये होश में आवे और ये जो इनकी व्यवस्था है इसमें सुधार करके आमजन को राहत मिले। सर्वधर्म समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन उदयपुर में 30 नवंबर को आयोजित होगा। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। शाह विकास समिति की ओर से आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूरे राजस्थान से करीब 1500 जोड़े भाग लेंगे। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की खास बात ये देखने को मिलेगी कि एक ही पंडाल में जहां एक और पंडित विधि विधान से शादी करवाकर 7 फेरे करवाएंगे तो वहीं दूसरी ओर मौलवी निकाह पढ़कर मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाज के अनुसार शादी करवाएंगे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन को लेकर शाह विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि जिस तरह से देश में लोगों को तोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है और एक दूसरे के धर्म में जहर मिलाया जा रहा है, आपसी मतभेद खत्म करने और एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भावना को लेकर यह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता होती है और एक पंडाल में जहां एक और शादी हो सकती है तो दूसरी ओर निकाह भी हो सकता है। शाह विकास सेवा समिति के तत्वाधान में 30 नवंबर को सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संस्था ने 251 जोड़ों का लक्ष्य रखा है। अब तक ये संस्था 1500 लड़कियों की शादी संपन्न करवा चुकी है और उदयपुर में ये हमारा पहला प्रयास है। अभी तक सभी जगह संस्था ने सभी कन्याओं को, जैसी सरकार की योजना है कि कन्या बचाओ, कन्या को पढ़ाओ, हमारी संस्था चाहती है कि कन्या को और सशक्त बनाओ। उसके तहत हमने सब जगह 50-50 गज के प्लॉट भी सभी को दिए हैं और सभी स्त्री धन भी जो आवश्यक है वो दिया है। उदयपुर में हमारा ये पहला प्रयास है और सरकार की जो तरफ से 15,000 रुपये की एग्रीमेंट है वो भी हम हर कन्या को दिलवाने का प्रयास करते हैं। संस्था का एक ही उद्देश्य है कि गरीब कन्याओं का विवाह समय पर बिना दिखावे के फिजूल खर्ची से बचते हुए हम उसका तरीके से आयोजित कर सकते हैं। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करता है। हम लोग कहते हैं कि आंखें जिसके मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, ये देश हमारा है, ये देश सभी का है। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म नहीं, सबको राष्ट्र का ज्ञान दिया जाता है। देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होता है। ये प्रेरणा मुझे पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह से प्राप्त हुई और जब मैंने उनसे ये प्रेरणा ली तो मुझे शाह विकास सेवा समिति के अध्यक्ष रफीक शाह मिले, जिन्होंने सबसे पहले ये पहल की सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन की। उसके बाद में मुझे विमल भाई, जो हमारे बड़े भाई है, विमल जी चौहान मिले। तो मैं तो यही आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि जो देश के अंदर आज के जो हालात हैं, आज देश को विभाजन करने के हालात बने हुए आज की तारीख में, तो मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो देश को विभाजन करना चाहते हैं और सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन देश को मजबूत करना चाहता है। तो मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन उदयपुर में होने जा रहा है। अगर ये पूरे भारत में हो जाएगा तो सारे लोग साथ में बैठेंगे, एक तरफ मौलवी साहब लिखा पढ़ाएंगे, एक तरफ पंडित जी फेरे करवाएंगे, ना इसमें कोई जातिवाद होगा। सभी समाज के व्यक्ति, हिंदू धर्म में जितने समाज है उन सभी समाज के व्यक्ति एक साथ बैठेंगे और वो सब जने मिलकर
फेरे लेंगे और एक साथ में बैठकर खाना खाएंगे, सभी धर्म के लोग एक साथ में बैठकर खाना खाएंगे, तो सभी धर्म के लोग एक जाजम पर जब बैठ जाएंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन राष्ट्र को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए हम ये सुंदर आयोजन उदयपुर शहर में करने जा रहे हैं। मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से उदयपुर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, गांव ढाणी तक पहुंचे। हम सब आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि ऐसे सुंदर आयोजन में आप आगे आए, अपने बच्चों की शादी करें और राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद। पाकिस्तान में सिंधी समाज और हिंदू समाज की बहन बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में बजरंग सेना और सिंधी समाज के दर्जनों लोगों ने प्रधान सेवक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान सरकार ने कई हिंदू समाज की लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा दिया है और जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हाल ही में वहां की मेडिकल की छात्रा नम्रता चंदवानी के धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसको लेकर पूरे देश में सिंधी समाज में आक्रोश बना हुआ है। इमरान खान मुर्दाबाद, 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 इमरान खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग आक्रोश में हैं। आए दिन पाकिस्तान में जिस तरह धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, अभी हाल ही में हमारी वहाँ की मेडिकल छात्रा जिस तरह से किस तरह से उसका निर्मम हत्या कर दी, चंदवानी परिवार की थी नम्रता चंदवानी, जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया, जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसकी निर्मम हत्या। आए दिन जिस तरह से सिंध प्रांत में जिस तरह से जो घटना घट रही है उसको हम लोग खुला इमरान खान को चैलेंज देते हैं कि अगर वो सुधर जाए। नम्रता का अभी केस हुआ है, वरना यहाँ से भारत से जब वो टुकड़ी जाएगी और वहाँ जब आक्रमण करेगी तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए सुधर जाए पाकिस्तान, धर्म परिवर्तन बंद कर दे, अन्यथा उसका टुकड़े टुकड़े के लिए वो पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। आज इस कड़ी में बजरंग सेना और सिंधी समाज की ओर से संयुक्त ज्ञापन देकर के हम लोग उनको चेतावनी देना चाहते हैं। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को हम लोग निवेदन करते हैं कि ऐसी घटनाक्रम आगे नहीं हो, उसके लिए रोकथाम लगे, इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। रायचूर अध्यक्ष श्री झूलेलाल सेवा समिति आज सिंधी समाज, बजरंग सेना और दूसरे समाज के लोग आज पूरा शहर गुस्से में है, आक्रोश में है कि एक ऐसी छात्रा की हत्या की गई जिसने अपने धर्म पे रहते हुए धर्म नहीं बदलने के कारण उस बालिका की निर्मम हत्या हो गई और पाकिस्तान सरकार देखती रह गई। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में आम हो रही है। जब से इमरान सरकार की बनी है तब से ये हत्याएं और बलात्कार और फिरौती की घटनाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इससे सारे सिंधी समाज में और शहरवासियों में बड़ा रोष है। मैं टीवी चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं और कि इस कृत्य को रोककर जितना भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके मानव अधिकार में ये बात जाए और जो घटनाएं निंदनीय हैं, जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भारत अपना रोष जताए और इस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से बंद कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के तीतड़ी में स्थित अंबा माता घाटी के समीप मंगल विहार में यूआईटी ने एक खेत में खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर नष्ट कर दी। इस मामले में खेत मालिक का कहना है कि वह इस जमीन पर वर्षों से काबिज है। इसका 2002 में स्टे लिया गया था, जिसके बावजूद 2003 में यूआईटी ने भू माफियाओं को पट्टे दे दिए। उसके बाद खेत मालिक ने 2009 में केस जीत लिया था। इसके बावजूद भी यूआईटी के अधिकारी कुछ माफियाओं के साथ मिली भगत कर यहां से निकलने वाली रोड को उनके खेत से निकालना चाह रही है। इसके लिए यूआईटी ने पहले भी खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर उसे नष्ट कर दिया था। इस बारे में जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को पहले भी ज्ञापन देकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों का कहना है कि उनका घर गुजारा भी इस खेती पर निर्भर होता है। ऐसे में आए दिन यूआईटी के कर्मचारी भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के चलते उनके खेत में खड़ी फसल बर्बाद कर देते हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन से भू कारोबारी भूपेंद्र बाबेल की जमीन सटी हुई है और वही उनको आए दिन परेशान करता है। और हमारी जमीन अटे तीतड़ी में है, जो तीतड़ी में माने सभी सिटी 7 किलोमीटर सेटी है, तो मैं अटे आया जाते माने सब फसल तोड़ना की है ना। और 10-50 साल केस लड़ रहा है पे और 2002 में माने हिस्सा ही आने पे
जो 2003 में पट्टा उठे लीधा यूआईटी में हमारी जमीन रहा और 2009 में मैं केस जीता लगा मैंने खातादारी 10 साल भी गया वहीं पे जो ये माना ऊपर गया 1 महीना में 3 बार इन तोड़ना की है और जे भूपेंद्र बाबिल करवाई रो सब यो आई माने परेशान करे बाबरा किसाना ने परेशान करे माने डोकरा बाने धमकी देन यो करेन और माने पट्टा उठाया अंडो कोई नतीजो ही नहीं जो माने कोई आदेश है न कोई नहीं और माँ बार लेटर पूछा कोई आप कहीं आदेश आया तो वो बताओ ही नहीं माने क्योंकि यूआईटी तो बटे ऑफिस में बताओ जबरदस्ती टाइम परेशान कर रहा है। पास में भूपेंद्र बाबिल की जमीन है वो हमारी जमीन उनकी जमीन की वजह से हमारी जमीन वो हड़पना चाह रहा है और हमारी सारी फसल सारी मक्की वगैरह जो भी ही जो हमारी नष्ट कर दिए 2-3 बार महीने के अंदर जैसे भी फिरा के और इस यूआईटी आती है यूआईटी बोलती है कि आप हमको बताओ हम आदेश लेके आए उनको बताया वो कहते हैं वो तो यूआईटी जाके आप बताओ हम नहीं सुनते हमारे लिए ऐसे बोलते वो लोग। ये प्रशासन क्या हमारे कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। आज दिन तक परेशान हो के इतने साल हो गए 60-70 साल के ये हमारे बुजुर्ग लोग खड़े हमारे पास में ये हमारे बाप दादा खड़े ये क्या हमारे बाप दादा कमाते आए आज दिन तक न खेती काश्तकारी सब यहीं से पेट पालन के लिए बच्चों के छोटे मोटों के लिए यहीं से गुजारा चला रहे हम न आज दिन तक इन्होंने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी। ये भूमि माफिया भूपेंद्र बाबिल और यूआईटी मिली भगत के कारण के ये काम सब हो रहा है यहाँ हमारे पास में और सारी जमीन पास में गमितियों की थी भूपेंद्र बाबिल ने हड़प ली और हमारी भी वो हड़पना चाह रहा है। यह वाकई 60 साल 50 साल पहले जमीन हमारे पिताजी खरीदी चुकी है ठीक है 50 साल पहले और गवर्नमेंट कानून में खरीदी चुकी और जमीन खाते आई चुकी है और गुप्ते बेल वात्या लोगों ने हमारे परिवार ने खत्म करवा की कोशिश बेरोजगार कर रही है मैं कहीं जगह रही न रहा बहुत माने लोगों ने बहुत परेशानी मां लोग रान देने फसल निगदारी रखे जाओ ऐसा तक आओ। अब कई चेहरा आप कई मांग कर रहे हो कई मांग कर रहे हो आप मांग कई करे कई वाचे मतलब चेहरा आप और झगड़ा कर रहा है मान ही नहीं रहा है मां लोगों ने परेशानी कर रहा है कानून में अगर मां जाना नहीं आने पट्टा उठा है जो फर्जी काम की दा है गुप्ते बाबेल पड़ोस में जो गमेचारी जमीन हर पी जो हमारी जमीन हर पी जो है यह जबरदस्ती हूँ या यूआईटी फर्जी काम कर रही है यानी माँ एक शब्द गलत नहीं है हमारा काफी पैसा खर्च हो गया को बाउंड्री तोड़ दी थी माँ लोग बात है कि पैसा कटो कमावा मत नौकरिया नहीं चाकरिया नहीं न बाउंड्री तोड़ दी थी नहीं कर दी थी फसल खत्म कर दी थी और यहाँ मैं खड़ा हूँ रखवाली के वास्ते। नाम मत बात बताओ। मेरा नाम संजय डांगी है और मैं नोखा में रहता हूँ जो यहाँ पे ग्राम राजस्व चित्तड़ी में हमारी जमीन है 3.5 बीघा जमीन है जिसके पास में भूपेंद्र बाबिल की जमीन है। वो ये चाहता है कि ये जमीन हड़प लूँ पास वाली जो उसके मतलब जो ये यूआईटी ने उसको गलत पट्टे दे रखे। पहले ये बात 2002 में मतलब हमारा स्टे जमीन का स्टे तो 2003 में यूआईटी ने उसको पट्टे दे दिए बहुत गलत तरीके से फर्जीवाड़े से और वो अब ये हमारे केस चल रहा है और वो मतलब यूआईटी इसमें 3 बार आ चुकी है 1 बार नहीं 3 बार आ चुकी है। तीनों बार हमारी खड़ी फसल को नष्ट कर चुकी है और हाँ हम ये चाहते हैं कि अपील की 3 महीने की अवधि होती है उसमें हमारा केस चल रहा है और हमने कलेक्टर साहब आयुक्त जिला आयुक्त सबको ज्ञापन दे चुके हैं हम और उसमें ये कहा है कि हमारी रोडें खोलनी चाहिए तो रोडें कोई दिक्कत नहीं है और आदेश लेके आए तो रोडे का हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये दूसरी जो हमारे जो प्लॉट है वो हमारी है वो किस हिसाब से यूआईटी ने क्या आदेश निकाला है कि ये इनकी फसल नष्ट की जाए यूं और जो ये बाहर भी 5 बीघा जमीन है वो बिला नाम जमीन है और उसको भी यूआईटी ने गलत तरीके से सिर्फ मतलब भारत राजपत्र पे उसको मतलब उसके नाम पे कर रखी है बाबेल के नाम पे और उसको पट्टे दे रखे हैं और स्टे होते करते भी यूआईटी ने उसको मतलब गलत तरीके से पट्टे दिए हैं और हम ये यहाँ पे सब खड़े हैं। अब हमें मतलब कोई यूआईटी के जो अफसर आते हैं पहले तो पटवारी है भरत कुमार इंटोजिया वो बोलते हैं कि हमारे पास आदेश है बल्कि उनके पास आदेश है कि रोडे खोलने का। वो मतलब पूरी फर्स्ट बार आए थे जो पूरी मतलब फसल में मशीनें चला दी गई थी 7 से 8 जेसीबी चलाई
और मतलब लेबर आई थी पूरी रोडें बनाने के और भूपेंद्र बाबेल को कब्जा सौंपने के हिसाब से। ये सब मतलब गलत तरीके से हो रहा है और वो मतलब बार बार इनको बेच रहा है भूपेंद्र बाबेल और यूआईटी की मिली भगत से। और पटवारी भरत कुमार इटोरिया और घनश्याम जरवर दोनों यहाँ पे मौके पे मौजूद है और वो मतलब साफ सफाई करवा रहे हैं। कैसे ये पूरा मतलब जो हमारे फसल बोई हुई है वो सब साफ सफाई करवा रहे हैं। यूआईटी मतलब उस आदेश में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इनको मतलब फसल पूरी बर्बाद की जाए। ठीक है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। दक्षिणी राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो निर्माण एक्सपो 2019, जहां प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड सर्विसेज से जुड़े दिग्गज होंगे एक ही जगह। साथ ही इस बार ये एक्सपो 4 दिन यानी 20 से 23 सितंबर को कृष्णा वाटिका में आयोजित होगा। सो बुक योर स्पेस नाउ। कॉल 7737001000। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तितड़ी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉल 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426 उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में इन दिनों नगर निगम की चारों ओर भरपूर फजीती हो रही है। जिधर देखो उधर शहर की सड़कों के खस्ता हाल हो रखे हैं। ऐसे में लोगों में निगम की कार्यशैली पर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ना ही पार्षद सुन रहा है और ना ही निगम के कोई अधिकारी। ये कहना है वार्ड 39 के बाशिंदों का। उदयपुर न्यूज की टीम सोमवार को हिरन मंगरी सेक्टर 3 स्थित आजाद नगर पहुंची, जहां के हालातों का जायजा लिया तो देखा कि वार्ड की सड़कें तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, साथ ही गंदगी का आलम भी कुछ कम नहीं है। क्षेत्र की महिलाओं में पार्षद, महापौर और निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश देखा गया। इनका कहना था कि जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी पार्टियों के उम्मीदवार वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद कोई शक्ल नहीं दिखाता है। ऐसे में वो क्षेत्र की समस्या लेकर जाए तो जाए कहां? क्षेत्र की महिलाओं ने पार्षद रामेश्वर भट्ट, महापौर चंद्र सिंह कोठारी और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया के हाय हाय के नारे लगाए। इसके साथ ही महिलाओं ने यह तक कहा कि इस बार किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वार्ड में वोट मांगने के लिए नहीं आने देंगे। यहाँ पे गंदगी होती है और हमारे जूते भी खराब हो जाते हैं और कपड़े भी खराब हो जाते हैं और पानी बाहर आता है तो जाने का रास्ता नहीं होता, फिर ऊपर होके जाना पड़ता है। क्यों हो रही गंदगी यहाँ पर? क्योंकि सफाई नहीं है यहाँ पे। क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए यहाँ पे। नाला और रोड एक जैसे हो रहा है। और हम नेहरू हॉस्टल आजाद नगर के यहाँ रहते हैं और ये पानी का रोज होता है। हमारे इधर आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, आधे घंटे में बंद हो जाता है बारिश आने के बाद। और हम इधर कहाँ से घूम के आते हैं, किधर जाते हैं। अभी क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर? अभी तो देखो ना कितनी मिट्टी हो रही है, गादा मिट्टी पैर से रिपीट जाते, अभी देखो गिर जाती है। तो ये कपड़े ऊँचे ले लेगा। हाँ, कपड़े ऊँचे ले लेके आ रहे हैं हम। अभी हमारा कोई साधन है नहीं भाई, वेट में आए किसी में किधर चलते हैं। आजाद नगर नेहरू हॉस्टल के पीछे हमारी कच्ची बस्ती का महीना है। मार गंदगी हो रही है और कूड़ियाँ करने से न नहीं सकते, न आ सकते, न जा सकते। और बच्चा बच्ची स्कूल छोड़ने जाते हैं तो एक बार तो गादा में पढ़ के ही जाते, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं। और न कोई पार्सल सुन रहा है, न कोई भी मंत्री आके ऐसे नहीं बोल रहा है तुम ये गादे में मत नीरो। हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और बारिश आ जाती तो वही कपड़े ऊंचा लेके फिर गादा में से नीरना पड़ता है। इसलिए ऐसा हाल हो रहा है। कोई पार्सल वार्सल कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है हमारी। और आप लोग सुन के और हमारी ये रास्ता का सोल पूरा काटो। यहाँ ये खड्डा वड्डा खोदा तो वो खड्डे के माई भी गारा भाटा धुंधा सब भर रहा है अंदर। हमारी समस्या ये नाले की परेशानी है और ये वोट लेने आते जिस समय कहते हैं ये नाला ठीक कर देंगे, नाला ऊपर होके ले लेंगे, यहाँ पे आपके कीचड़ में रहने देंगे, आपको ये नहीं, आपको सड़कें सही मिलेगा, आपको हर चीज जो सुविधा मिलेगा, आप हमको वोट दो, हमको जिताओ और जीते के बाद में आपका सारा काम कर देंगे। और वोट ले जाते हैं फिर घूम के पीछे नहीं है मतलब आते वो। और नल बरोबर नल ने देवे, पानी नहीं आवे माने, खाली 15 मिनट 20 मिनट पानी आवे, वणियों माने पानी कई वे माने। वोट देवा टाइम पाचो हीरो है। हाँ, अबे वोट देवारो पाचो है। तो देखो गुलाब सिंह कटारिया कतरी बार आया, कतरी बार कियो राखी रे कि आपका मतलब ये वोट मतलब ये रोड सही कर देंगा, रोड सही कर देंगा, मतलब माने राखी पे कम कतरा मनक पब्लिक भेड़ावे जना हमेशा माने कहीं जावे कि आप बिल्कुल सही कर देंगा रोड यो। और अटे बिल्कुल गंदगी नहीं रहेगा, मतलब ये पुल वगैरह ढाक देंगा, मच्छर वगैरह नहीं रहेगा,
बच्चा बच्ची है या मच्छर महीने बीमार वे और नालिया बिल्कुल साफ करवा वाला टेम नालिया साफ करवा नहीं आवे, कचरो उठावा वाला नहीं आवे, रोड माते भले कचरो पड़ियो वे भले मैदान पड़ियो वे तो मां फोन करा तो पार्षद भेजे वो, और दूजो बरोबर कोई सफाई वगैरह दूजो कैसे करे माने, और नालिया कभी सफाई नहीं करे। वार्ड 26 था अब 39 हो गया है और हमारे यहाँ से भट्ट साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं करवाया और पब्लिक को गुमराह करते हैं। और गुलाब जी और ये महापौर और पार्षद चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं और बेवकूफ बना के चले जाते हैं और वोट ले लेते हैं इनसे, और कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। कीचड़ में लोग गिर रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम जब भी उनको कॉल करते हैं आते हैं, देख के चले जाते हैं। इस बार चुनाव वापस आ रहे हैं और इस बार चुनाव आ रहे हैं तो ये फिर से वापस वोट के लिए आएंगे। यहाँ की पब्लिक वोट देना नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है और पट्टे के लिए कितनी बार धरने दे चुके हैं मगर कच्ची बस्ती वाले को कोई पट्टा वट्टा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वोट दोगे इस बार आप? इस बार कोई भी वोट देने को लिए तैयार नहीं है क्योंकि पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। कीचड़ बोर हो रहा है यहाँ बेले में, ना जा पा रहे ना आ पा रहे हम। वो पानी आवे, बारिश होवे और पानी आवे उस समय हम बिल्कुल निकल नहीं सकते। उधर होके आते जाते हमारे बहुत टाइम लगती है और इस कीचड़ों में ना गंदगी में ना जा सकते ना आ सकते हम, और बहुत परेशानी है हमारे कॉलोनी वाला, पूरा कॉलोनी वाला परेशानी। कोई हमारे कोई सुनवाई नहीं करते। किसी को कहा आपने सुनने के लिए? सुनने के लिए बहुत क्या, किसको कहा? पार्सल को कहा, बार बार कहा, जैसे भी लाके कीचड़ हटाओ, नहीं हटाओ। क्यों गुलाब सिंह कटारिया ने क्यों वोट लेने आ जाते बस। हमारा कोई सुनता नहीं करते हमारी, ना हमारे कोई देख रेख करते हैं, ना कीचड़ हटाते। हमारे बहुत छोटे बच्चे जा सकते, स्कूल ना आ सकते, ना टेम्पो वाले ऑटो वाले आते, ना ऑटो वाले जा सकते, और कुछ नहीं है। हमारा घर की गाड़ी ले लेके हम परेशानी होकर बच्चों को। उदयपुर जिले के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की 3 दिवसीय कार्यशाला का सोमवार को शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में चयनित शिक्षकों को बुलाया गया और आवासीय प्रशिक्षण के दौरान जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इन 3 दिनों की कार्यशाला में उन सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है जो कि इसके बाद होने वाली आवासीय ट्रेनिंग में अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं और सरकारों की ओर से जो परिवर्तन करने के बाद नए सिलेबस लागू किया जा रहा है, उन सिलेबस को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, साथ ही बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, इस बारे में जानकारी दी गई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेवाड़ के मिर्ता गांव की 1.25 महीने से चल रही सुप्रसिद्ध गौरी के गड़ावन का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। गांव के ललित सिंह राव ने बताया कि इस दौरान सभी गौरी के कलाकारों गांव के लोगों के द्वारा नंदलाल कुम्हार के घर जाकर वहां से गौरच्चा माताजी की प्रतिमा को शोभा यात्रा के रूप में गांव में घुमाया गया और फिर माताजी के देवरे के यहां पर लाया गया। शोभा यात्रा में गांव के सभी लोग शामिल थे तथा गड़ावन के दौरान गांव के भंवर सिंह राव, खेड़ा माता के सेवक रतन सिंह राव, सरपंच खेम सिंह देवड़ा, हरि सिंह देवड़ा, मोर सिंह राव, दिनेश सिंह मिर्ता, ललित सिंह राव, भगवत सिंह राव, कल्याण सिंह राव, महिपाल सिंह राव, लहर सिंह राव आदि कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। गांव में शोभा यात्रा के दौरान 5000 से अधिक ग्रामीणों ने माताजी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गौरी के कलाकार राजू गमेती, भगवती लाल, फतेहलाल गमेती, गणेश लाल खराड़ी, पुष्कर लाल, मांगीलाल आदि कलाकारों के द्वारा गौरी का कार्यक्रम किया गया। शासनिक जागीरदार राव समाज संस्थान राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव गोगुंदा रोड की भव्या होटल में संपन्न हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता गुलाब सिंह राव को निर्विरोध प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आपको बता दें कि इस संस्थान की वर्तमान में पूरे राजस्थान के सभी जिलों में जिला कार्यकारिणियां कार्य कर रही हैं। वहीं चुनाव के बाद संस्था की आम सभा भी आयोजित की गई जिसमें संस्था की वर्ष भर की आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया तथा आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर से दर्जनों सदस्य शामिल हुए जिसमें रोड सिंह असोलिया, भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नरपत सिंह असोलिया, रतन सिंह गांठेड़ी, भवानी सिंह राव मादड़ा, मोहन सिंह खाम की मादड़ी, राय सिंह खाम की मादड़ी, हिम्मत सिंह राजावत, स्वरूप सिंह बसंतगढ़, दलपत सिंह नारलाई, शंकर सिंह महुड़ा, घीसू सिंह राव, डॉक्टर उमराव सिंह राव, डॉक्टर भरत सिंह राव, चंदन सिंह सिंदरली, रतन सिंह बोयड़ा,
किशन सिंह बोयडा, छात्र नेता सुरेंद्र सिंह मेड़ता, कमलेंद्र सिंह बोयडा ने अपने अपने वक्तव्य रखे। चुनाव अधिकारी डॉक्टर उमराव सिंह राव और डॉक्टर भरत सिंह राव थे। किस संगठन अनुशासन चलता है ये आप सभी जानते हैं। आप अपने समाज की पंचायत की हुई सब लोग समाज में बड़े मौजूद रहे हो और आगे हमारे लिए आपका पालन नहीं हो। जिस संगठन में अनुशासन नहीं होगा वो अनुशासन तय हो जाएगा। विश्वकर्मा मेवाड़ा सुधार सेवा संस्थान उपरला गिरवा के तत्वावधान में संस्थान द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान 2019 का समापन मंदिर परिसर में किया गया। अभिजीत नक्षत्र में मंदिर परिसर के बाहर वृक्षारोपण किया गया, जिसके साक्षी समाज के गणमान्य लोग रहे। इसके अलावा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों की शानदार प्रस्तुतियों से पूरा हाथीधरा मंदिर सराबोर हो गया। महिलाओं द्वारा किए गए सत्संग के साथ साथ अमना शंकर सुधार एवं पार्टी द्वारा ताल से ताल मिला करके भजन किया गया। सत्संग के बीच में पेरावनी प्रथा पर रोक लगाने के लिए संकल्प पत्र माताओं एवं बहनों में बांटे गए। लगभग 60 शपथ पत्र संकल्प पत्र के रूप में माताओं बहनों ने हस्ताक्षर करके संस्थान को जमा करवाए एवं इतिहास में अपना नाम लिख दिया। युवा अध्यक्ष योगेश सुधार ने अपने उद्बोधन में संस्थान की कार्य योजना पर प्रकाश डाला, जिसकी पूर्ण परिणति संस्थान सचिव गिरीश सुधार द्वारा दी गई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षा प्रभारी मनोहर लाल सुथार एवं हेमंत सुथार द्वारा किया गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर वालों ने लगाए कटारिया और महापौर हाय हाय के नारे। महिलाओं ने कहा, इस बार वोट मांगने मत आना, गुस्सा झेल नहीं पाओगे। वार्डों में उम्मीदवारों पर चर्चाएं हुई तेज। संदीप सिंह दहिया, जय निमावत, दिनेश राव पर वार्ड वालों का भरोसा। उदयपुर न्यूज को मिल रहा है जबरदस्त फीडबैक। शुरू हुई 4 दिवसीय सब इंस्पेक्टर दक्षता प्रतियोगिता। संभाग भर के प्रतिभागी लगा रहे हैं दमखम। और बिजली विभाग के बाहर ढोल बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। शहर में होते हुए भी गांव से दे रखी है बिजली, घंटों तक परेशान रहते हैं क्षेत्रवासी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।